Hello everyone. In today's video we will discuss about theories of social control. फर्स्ट थ्योरी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे रॉस थ्योरी ऑफ सोशल कंट्रोल। जैसे सबसे पहले हमने बताया था कि रॉस ने सबसे पहले सोशल कंट्रोल के बारे में अपनी बुक लिखी थी 1901 में, जिसका नाम था सोशल कंट्रोल। तो सोशल कंट्रोल सबसे पहले किसने बात की थी इस पर? रॉस ने अपनी बुक सोशल कंट्रोल में, जो कि 1901 में लिखी थी। अब ये अपनी थ्योरी में क्या कहते हैं? ये कहते हैं अपनी थ्योरी में कि इन्होंने एक किसी भी सोसाइटी को टू पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज नेचुरल सोसाइटी एंड सेकंड इज क्लास बेस्ड सोसाइटी। तो पहली जो है नेचुरल सोसाइटी, उसमें ये कहते हैं जो पहले प्राकृतिक समाज हुआ करते थे तो वहाँ पे कोई बाहरी कंट्रोल तो होता नहीं था, एक्सटर्नल कंट्रोल तो होता नहीं था, तो वो सब सेल्फ कंट्रोल करते थे। और दूसरा जो है अब क्लास बेस्ड सोसाइटी, जो वर्ग पर आधारित सोसाइटी होती है, उसमें क्या होता है? अपर क्लास कंट्रोल करता है दूसरे क्लास पे, और जो सेकंड क्लास होता है लोअर क्लास, वो ये मान के चलता है कि अपर क्लास के कंट्रोल में अगर हम रहेंगे तो हमारा कुछ बेनिफिट होगा, हमें वो कुछ सजेशंस देंगे, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन लोअर क्लास क्योंकि डिपेंडेंट होता है अपर क्लास पर, इसलिए जो अपर क्लास है वो कंट्रोल करता है किस पर? लोअर क्लास पे। तो क्लास बेस्ड सोसाइटी में क्या होने लगा? सोशल कंट्रोल होने लगा है, और वो कंट्रोल कौन करता है? अपर क्लास करता है। जैसे कि अब धीरे धीरे क्लास बेस्ड सोसाइटी हो रही है तो फिर कॉम्प्लेक्स सोसाइटी आती जा रही है, यानी जटिल समाज आता है। तो जटिल समाज में कौन कंट्रोल करता है? स्टेट कंट्रोल करता है। लेकिन पहले ऐसा नेचुरल सोसाइटी में नहीं होता था, वहाँ कोई बाहरी कंट्रोल की नीड ही नहीं थी, सब लोग अपने अकॉर्डिंग काम करते थे, कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं होता था, तो सोशल कंट्रोल की नीड नहीं थी बाहरी। लेकिन अभी क्लास बेस्ड सोसाइटी में कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है तो यहाँ पे कंट्रोल की नीड है, जो कि इस स्टेट के द्वारा होती है। और इस थ्योरी में जो रॉस का मानना है वो ये मान कर चलते हैं कि लोगों का बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और बिलीफ सिस्टम पे ही हमारा सोशल कंट्रोल डिपेंड करता है। इन्होंने बिलीफ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है, और इन्होंने माना कि हमारे जो कस्टम्स, रिलीजन, लॉ, सजेशन, सेरेमनी होती हैं, वो सब एक ह्यूमन बिहेवियर के बिलीफ से पर ही डिपेंड करती हैं, और उसी से वो आगे चलती हैं। ये ऐसा मान के चलते हैं, इन्होंने बिलीफ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। तो इन्होंने कहा ह्यूमन बिहेवियर इज इफेक्टेड बाय रियल सोशल सिचुएशन एंड करंट कंडीशन। जो भी सोशल सिचुएशन होती हैं और करंट कंडीशन होती हैं, उससे ह्यूमन बिहेवियर इफेक्टेड होता है। ये तो सही है कि जैसी भी सिचुएशन होगी और करंट कंडीशन होगी, उससे ह्यूमन बिहेवियर इफेक्टेड होता है। और उन्होंने कहा कि ये इससे कंट्रोल कर सकता है अपने बिलीफ के द्वारा, और बिलीफ कौन सा है? अपने उसका कस्टम है, उसका रिलीजन है, लॉ है, इस तरह से वो कंट्रोल कर सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने ये माना कि हमारा बिलीफ सिस्टम ही पूरा डिपेंड करता है कि कैसे हम सोशल कंट्रोल करेंगे। इसी को लेपियर ने क्रिटिसाइज़ किया है। ये कहते हैं कि रॉस का जो बिलीफ सिस्टम है वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता है। वो मान के चलते हैं, लेपियर कहते हैं इनको क्रिटिसाइज़ करते हुए कि ऐसा नहीं है कि जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा ही करता है, और ऐसा नहीं है कि जैसा वो बिलीव करता है वैसा ही हो। तो ये भी सही है, इन्होंने इनको सच में सही क्रिटिसाइज़ किया है कि इतना नहीं बिलीव पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि आजकल की सोसाइटी में व्यक्ति जो सोचता है वही करे, ऐसा नहीं होता है। तो इन्होंने कहा ही एक्सप्लेन बिलीव इन अ वेरी सिंपल वे। बिलीव को इन्होंने बहुत ही साधारण तरीके में से एक्सप्लेन किया है, इसलिए इनकी थ्योरी को ये क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो बहुत ही सिंपल थ्योरी थी, हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। इन्होंने बिलीफ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, बट आपको ये लिखना होगा कि लेपियर इनको क्रिटिसाइज़ करते हुए ये कहते हैं कि बिलीफ पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। ये एक इनका क्रिटिसिज्म था। नेक्स्ट सेकंड थ्योरी है हमारी स्पेंसर की थ्योरी। स्पेंसर ने क्या कहा है सोशल कंट्रोल के बारे में? सभी लोग जानते हैं स्पेंसर ने अपनी बुक द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी सबसे मेन लिखी थी, जिसमें इन्होंने सोशल कंट्रोल के बारे में कहा। इन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति ने सोसाइटी में जन्म लिया है तो और वो सोसाइटी के साथ रहना चाहता है, तो फिर जैसा सोसाइटी का सिस्टम है उसके साथ उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, और जैसा सोसाइटी कहेगी वैसा उसको करना पड़ेगा। तो ये कहते हैं
इफ़ अ ह्यूमन बीइंग हैज़ टू टेक मेंबरशिप ऑफ सोसाइटी, अगर उसने सोसाइटी की सदस्यता ली है, टू स्ट्रगल विद नेचर, समाज की प्रकृति के साथ उसको संघर्ष करना पड़ेगा, देन ही हैज़ टू रिमेन इन कंट्रोल ऑफ द सोशल सिस्टम, तभी वो एक सोशल लाइफ के साथ एक वो सिस्टम के साथ एडजस्ट कर सकता है, क्योंकि अब जैसा सिस्टम हमारा कहेगा वैसा हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमने सोसाइटी में जन्म लिया है। तो ये किसको मान के चलते हैं, इनकी सोशल कंट्रोल कौन सी एजेंसीज के थ्रू होता है? इनका मानना है कि रिलीजन, कस्टम, गवर्नमेंट और मोरालिटी, ये जो हैं इसके द्वारा हमारी सोसाइटी कंट्रोल करती है अपने मेंबर्स को। तो इन्होंने मेनली किस पे फोकस किया है? रिलीजन पे, कस्टम पे, गवर्नमेंट पे, मोरालिटी पे। ये हमें लर्न करना पड़ेगा कि पार्सन्स ने इस माना है कि रिलीजन के थ्रू, कस्टम के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू एंड मोरालिटी के थ्रू वो अपने मेंबर्स पे कंट्रोल करता है। और इन्होंने अब ये बात अपनी किस बुक में कही है? द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में कही है हमारा कूलेज थ्योरी ऑफ सोशल कंट्रोल। कूले ने अपनी थ्योरी ऑफ सोशल कंट्रोल जो है ये अपनी बुक ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर में अपनी बात कही थी। इन्होंने अपने सोशल कंट्रोल की थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए 3 मुख्य बातों पे फोकस किया है। फर्स्ट है सेल्फ, सोशल पार्टिसिपेशन एंड सोशलाइजेशन। इन्होंने इन 3 मेन पॉइंट पे बात की है और कहा इसके थ्रू सोशल कंट्रोल होता है। इनका मेन फोकस जो था वो सेल्फ पे था और इन्होंने कहा कि जो एक इंडिविजुअल की बेसिक नीड होती है वो एक सेल्फ को डेवलप करती है। एक इंडिविजुअल की बेसिक नीड के थ्रू उसका सेल्फ डेवलप होता है और जो सेल्फ होता है वो सोशल पार्टिसिपेशन एंड सोशलाइजेशन में, यानी जब वो सामाजिक भागीदारी और सामाजिकरण में पार्टिसिपेट करता है तब उसका सेल्फ डेवलप होता है। तो इन्होंने कहा अ पर्सन डेवलप्स हिज सोल बाय पार्टिसिपेटिंग इन सोशल वर्क एंड सोशल लर्निंग। जब कोई भी व्यक्ति किसी सामाजिक कार्य और सामाजिक लर्निंग में पार्टिसिपेट करता है तब वो अपना सोल भी डेवलप करता है। और इन्होंने कहा कि जो सोशल कंट्रोल के माध्यम हैं वो है फैमिली, नेबर, प्ले ग्रुप, ये हैं, क्योंकि हमारा फैमिली, हमारा पड़ोस, हमारा जो मित्र मंडली है वो हमारे सेल्फ को इंक्रीज़ करता है। तो इन्होंने कहा जो हमारे सेल्फ को कंट्रोल करने के जो तरीके हैं उसी से हमारा सोशल कंट्रोल होता है और उसमें मेन है फैमिली, नेबर और पीयर ग्रुप। तो कूले ने अपनी ये बात किस बुक में कही? ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर में कही। तो हमें यहाँ पे इतना ध्यान रखना होगा और मेन फोकस इनका किस पे था? सेल्फ पे था। नेक्स्ट हम आते हैं दुर्खीम्स थ्योरी ऑफ सोशल कंट्रोल। इन्होंने ये अपने सोशल कंट्रोल की बात अपनी कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन के थ्रू कही। इन्होंने कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन में बताया कि हमारा जो कस्टम है, रिलीजन है, लॉ है, रिचुअल्स है, इनके थ्रू हमारा सोशल कंट्रोल होता है, क्योंकि ये इफ़ेक्टिव होते हैं किसमें? इंक्रीज ग्रुप वेलफेयर। जो समूहों की एक समूह की कल्याण की भावना होती है उसको इंक्रीज करता है। कौन? कस्टम, रिलीजन, लॉ, रिचुअल्स। तो इन्होंने इसलिए इसको ज़्यादा इफ़ेक्टिव माना है और उन्होंने कहा कि ये जो है वो कंट्रोल करता है ऑन इंडिविजुअल सेल्फिशनेस एंड एंटी सोशल बिहेवियर। इसको कंट्रोल करता है कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। और ये इसके लिए इम्पॉर्टेंट मानते हैं फैमिली और विलेज को। कहते हैं कि सामाजिक कंट्रोल जो है, सामाजिक नियंत्रण जो है वो फैमिली और विलेज में ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे इतना लोग डिवाइड नहीं होते, वहाँ पे इतना डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं होता है, वहाँ पे लोग कस्टम्स और रिलीजन रिचुअल्स को ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो वहाँ पे ये सोशल कंट्रोल अच्छी तरीके से होता है। लेकिन अब आजकल की सोसाइटी में डिवीज़न ऑफ लेबर हो गया, तो उसकी वजह से बहुत सारे हमारे कस्टम्स और रिलीजन रिचुअल्स को नहीं फॉलो कर पाए लोग। तो उससे क्या हुआ, फिर हमारा जो सोसाइटी था वो थोड़ा इफ़ेक्ट होने लगा और सोशल कंट्रोल थोड़ा सा वहाँ पे कम हुआ। तो इसको क्रिटिसाइज़ करते हुए लेपियर कहते हैं हाउ इट इज़ हेल्पफुल टू रिड्यूस द साइड इफ़ेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। कहते हैं कि अगर
तुम इन्हीं सब चीज़ों को मानते हो कि कस्टम, रिलीजन, लॉ और रिचुअल्स जो है मेन इफ़ेक्टिव है। तो फिर ये इंडस्ट्रियलाइजेशन जो आजकल हो रहा है और इंडस्ट्रियलाइजेशन के जो साइड इफ़ेक्ट है उसको घटाने में कैसे ये हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे तो कस्टम्स, रिचुअल्स, रिलीजन्स इतना फॉलो नहीं होता। तो ये इनका क्रिटिसाइज पॉइंट एक लिपियर ने निकाला है दुर्खीम्स की थ्योरी को देखते हुए। एंड हमारा जो लास्ट है वो पार्सन्स थ्योरी ऑफ सोशल कंट्रोल है। पार्सन्स ने अपनी एक बुक जो सबसे मेन है, जो सभी लोग जानते हैं, द सोशल सिस्टम, उसी में सोशल कंट्रोल की बात कही है। और इन्होंने माना कि फुलफिलमेंट ऑफ नीड की फुलफिलमेंट के लिए हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, इंटरैक्शन, अंतःक्रिया। जो हमारी अंतःक्रिया होती है उससे हमारी कॉमन थिंकिंग डेवलप होती है और उससे क्या बनता है, इंस्टीट्यूशन बनता है। और इंस्टीट्यूशन को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो उसमें पहला का इंस्टीट्यूशन, पहला जो काम करता है वो एक टाइम टेबल बनाने का काम करता है। दूसरा जो काम करता है वो इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस, कि कौन सा काम कब करना है, कब नहीं करना है, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है, ये हमें इंस्टीट्यूशन सिखाता है। तो इन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूशन मेन है। इन्होंने सोशल कंट्रोल में सबसे इम्पोर्टेंस किसको ज़्यादा दी है, इंस्टीट्यूशन को, जो कि इंटरेक्शन के थ्रू बनेगा। तो हमें ये याद रखना होगा। और इंस्टीट्यूशन हमारा 2 चीज़ों पे मेन फोकस करता है। तो इन्होंने कहा सामाजिक नियंत्रण के आधारभूत साधन संस्थागत रूप से संगठित सामाजिक व्यवस्था की अंतःक्रियाओं में ही पाए जाते हैं। यानी फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, संस्थागत रूप, सेकंड अंतःक्रिया। तो 2 चीज़ों पे हमें मेनली फोकस करना होगा इनकी थ्योरी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इन्होंने इंस्टीट्यूशन और सोशल इंटरेक्शन की बात की है। और फिर ये कहते हैं कि अगर हम देखें कि किन किन एजेंसीज़ के थ्रू सोशल कंट्रोल होता है, तो इन्होंने कहा रिलीजियस सेरेमनी और सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन, इसके थ्रू हमारा सोशल कंट्रोल होता है। इंसुलेशन और आइसोलेशन, कभी कभी इन्होंने कहा कि अवरोधन यानी जो संघर्ष आना होता है उसके अवसर को टालना भी हमारा सोशल कंट्रोल होता है। और आइसोलेशन मीन्स संघर्षमय तत्वों को हटाना, यानी जो जिन तत्वों से, जिन एलिमेंट से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है उनको पहले से ही हटा देना भी हमारा सोशल कंट्रोल है। तो इसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने 3 बातें कही थी जो इम्पोर्टेंट है, वो मैंने यहाँ पे नोट कर रखी है। कि एक तो ये भी हमारा सोशल कंट्रोल हो सकता है कि हम कोई भी चीज़ पहले से बहुत ज़्यादा, कोई भी क्राइम पहले बढ़ रहा हो उसको बढ़ने से पहले ही हम रोक दें। दूसरा, दूसरे व्यक्तियों को बचाते हैं हम, उसके थ्रू दूसरों व्यक्तियों को बचा लेते हैं कि नहीं ऐसा, अब उन्होंने ऐसा किया तो हमें ऐसा नहीं करना है। और कुछ कुप्रवृत्तियाँ यानी कुछ ऐसी प्रवृत्तियाँ होती हैं जो खराब होती हैं, उनको हम सुप्रवृत्तियों यानी अच्छे में हम चेंज कर दें। कोई क्राइम करने जा रहा है, हम उसको पहले ही सजेस्ट कर दें कि ऐसा करने से ऐसा होगा, तो वो इससे बचाव कर सकता है। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि पार्सन्स ने कहा था। और इसमें हमें ध्यान क्या रखना है कि इन्होंने किस चीज़ पे मेन फोकस किया, तो इंस्टीट्यूशन और इंटरेक्शन पे। और कौन कौन से ऐसे एजेंसीज़ हैं, तो वो हैं रिलीजियस सेरेमनी, सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन और पनिशमेंट, ऑब्जेक्शन और रिवार्ड की भी इन्होंने बात की कि इसके थ्रू भी हमारा सोशल कंट्रोल होता है। तो हमने यहाँ पे कितने लोगों की थ्योरी को डिस्कस किया, पार्सन्स की थ्योरी को, दुर्खीम की थ्योरी को और कूले की थ्योरी को डिस्कस किया है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया स्पेंसर की थ्योरी को और रॉस की थ्योरी को। तो ये हमारी कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरीज थी सोशल कंट्रोल की जिसको हमने डिस्कस किया है। और हमने सभी वीडियो को मिलाकर एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल पढ़ी है और टाइप्स ऑफ सोशल कंट्रोल पढ़े हैं, मीनिंग ऑफ सोशल कंट्रोल पढ़े हैं। तो कुल मिलाकर हमने अपनी तरफ से इस चैप्टर को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश की है। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट और सजेशन यू कैन कमेंट इट, आई विल आंसर। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।